पहला तो राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो भाइयों आज आप बात करांगे जाट मेहर सिंह जी के जीवन परिचय के बारे में। तो भाइयों जाट मेहर सिंह का जन्म आर्मी रिकॉर्ड के अनुसार 15 फरवरी 1915 को नंदराम दहिया जी के घर रोहतक के बरोना गांव में हुआ था, जो अब सोनीपत जिले में पड़ता है। इनके परिवार में पिता नंदराम व माता भरतो देवी के अलावा 3 भाई व एक बहन थी। सबसे बड़े मेहर सिंह इनके बाद मांगेराम जी, जो बाल्यकाल में ही भगवान को प्यारे हो गए थे। फिर सहजो देवी इनकी बहन व इनके बाद भूप सिंह और कंवर सिंह जी थे। भूप सिंह और कंवर सिंह जी की वंशावली आगे चली हुई है, जबकि मेहर सिंह जी की कोई संतान नहीं थी, क्योंकि वो शादी के बाद एक बार ही अपनी पत्नी से मिल पाए थे, क्योंकि उन्होंने अपना ज़्यादातर जीवन फौज में ही बिताया। मेहर सिंह के पिता एक छोटे किसान थे। अपने घर के हालातों की वजह से केवल तीसरी क्लास तक ही स्कूल जा पाए। स्कूल छूटने के बाद मेहर सिंह को भैंसों यानी पशु चराने के लिए लगा दिया। तो मेहर सिंह पशु चराते चराते रागनी गायन करने लगे। अपने दोस्तों को और बड़े बुजुर्गों को उनका गायन बहुत अच्छा लगता था। इनको बचपन से ही रागनी लिखने और गाने का बहुत शौक था। तो बताते हैं कि बरोना गांव में पृथ्वी सिंह बेधड़क, जो आर्य समाजी कवि थे, ये आए हुए थे। तो इन्होंने गांव वालों से पूछा कि क्या आपके गांव में कोई अच्छी रागनी गाने वाला है। तो गांव वाले मेहर सिंह को लेकर आए। तब वो मात्र 11 साल के थे। तो पृथ्वी सिंह जी बोले, ये तो बच्चा है, ये क्या रागनी गाएगा। तो मेहर सिंह जी ने ये भजन गाया, 2 दिन का जीना दुनिया में है अनुमान जरा सा, जगत में देखा अजब तमाशा। मेहर सिंह जी का ये भजन सुनकर पृथ्वी सिंह जी ने कहा, जो बात इन्होंने भजन में गाई है वो एक बुजुर्गपने के लेवल की हैं, और आपको गाने का बढ़िया तरीका व आपके कंठों में सरस्वती जी वास करती हैं। बाद में मेहर सिंह जी ने इनके बारे में एक रागनी में पंक्तियां भी लिखी कि एक साधु ने वरदान दिया, मेरी गूंज शिखर में चढ़गी, कुछ तो पहला बढ़ रही थी, कुछ और आगे सीना बढ़गी। साधु का जिक्र इन्होंने पृथ्वी सिंह जी के बारे में ही किया था। इस तरह मेहर सिंह जी का काफी नाम होने लगा। मेहर सिंह जहाँ भी जाते वहीं रागनी गाने या सुनने लग जाते थे। मेहर सिंह के पिता नंदराम दहिया जी को मेहर सिंह का गाना बजाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उस टाइम गाना बजाना जाटों के काम नहीं होते। इस कारण जाट मेहर सिंह जी को बहुत मार पड़ती थी। अपने पिता से मार खाने के बाद भी इन्होंने एक रचना कर डाली कि ऊँता बूढ़ा अकलमंद चातर, मेरा ना क्यों बुद्धि पर पड़ गए पत्थर, बाप मेरा मन पिटन खातर भाज भाज कर ठावा सोटा, और मैज रागनी गावण त मेहर सिंह न बतावे खोटा। इन सब को देखते हुए नंदराम जी ने इनकी शादी उज्जवा समसपुर के लखीराम की पुत्री प्रेम कौर से करवा दी, लेकिन इसके बावजूद भी वे ऐसे ही रागनियां लिखते व गाते रहे। फिर मेहर सिंह के पिता ने मेहर सिंह को इनकी इच्छा के विरुद्ध सितंबर 1936 को ब्रिटिश आर्मी जाट रेजिमेंट 6 गार्ड बरेली सेंटर में भर्ती करवा दिया, और इनकी ज्वाइनिंग जनवरी 1937 को हुई। मेहर सिंह जी ने इस पर भी एक रागनी लिख डाली कि देश नगर घर गाम छूट गया, कित का गाना गाया रहे, कह जाटते डूम हो लिया, बाप मेरा बहकाया रहे। मेहर सिंह के पिता को लगा था कि आर्मी में जाने के बाद ये रागनी गाना छोड़ देगा, लेकिन यहाँ तो इनका लेखन और गायन और भी जोरों शोरों से चलने लगा, क्योंकि इनकी रागनियाँ सभी बहुत पसंद करते थे, और अब इन्हें डांटने के लिए पिताजी भी नहीं थे। आर्मी में ही इन्होंने घड़े पर आर्मी के पुराने ट्रकों की टीप बांधकर घड़ा बजाने का आविष्कार किया। हालांकि घड़े को मान्यता जगन्नाथ जी ने दिलवाई। ऐसे ही चलते चलते मोहन सिंह ने आईएनए का गठन किया, और मेहर सिंह ब्रिटिश आर्मी को छोड़कर आईएनए के गोरिल्ला रेजिमेंट में भर्ती हो गए। यहाँ इन्होंने रागनी गाई, नीचे चाला टैंक कैरियर, ऊपर जहाज हवाई, मुंदे पड़ पड़ गोली मारे आवा यार लुगाई। और कुछ समय बाद आईएनए की कमान सुभाष चंद्र बोस ने संभाली। और ऐसे ही चलते चलते 1945 में सेकंड विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज की तरफ से लड़ते हुए उनको गोली लगी, और बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। लगभग 27-28 साल की उम्र में वो देश के लिए शहीद हो गए। कुछ लोग मानते हैं कि मेहर सिंह का कोई गुरु नहीं था, लेकिन मेहर सिंह जी ने अपना गुरु लक्ष्मीचंद जी को माना था, एकलव्य और द्रोणाचार्य की तरह। हालांकि मेहर सिंह लक्ष्मीचंद के सांगों के खिलाफ थे, लेकिन मेहर सिंह लक्ष्मीचंद की भाषा शैली, बनावट व लेखन शैली व गायन शैली से प्रभावित थे। इसी प्रभाव में मेहर सिंह ने लक्ष्मीचंद को अपना गुरु माना था। मेहर सिंह कोई प्रोफेशनल गायक नहीं थे कि कहीं किसी प्रोग्राम की साई लेकर गाना गाया हो। ये अपनी मनमर्जी के गायक थे, जब मन हुआ तब गाया। और इनको ड्रीम पोएट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो भी सपनों में देखते थे वो लिख डालते थे, और इनकी सपनों पर बहुत सारी रागनियां हैं।
मेहर सिंह ने लगभग 450 के करीब रचनाएं की हैं, जिसमें 13 किस्से पूरे हैं, जैसे पद्मावत, अंजना पवन, सत्यवान सावित्री, वीर हकीकत राय, और 60 के आसपास फुटकर रचनाएं देशभक्ति की हैं। इन्होंने वियोग, श्रृंगार रस, खेती बाड़ी, लगभग हर विषय पर रागनियों की रचना की है। सुभाष चंद्र बोस के किस्से में 17 रागनियां मेहर सिंह जी की हैं, जिनमें प्रमुख घड़ी ना बीती, ना पल गुजरे, उतरिया जहाज सिकरते, बरसण लागे फूल बोस पे, हाथ मिलिया इट लड़ते हैं। इसके बाद रामफल चहल जी जो आकाशवाणी के डायरेक्टर थे, इन्होंने मेहर सिंह जी की पुस्तक भी निकाली। एक बार बताते हैं, मेहर सिंह की शादी के समय मेहर सिंह के एक साथी के पास लारी थी, तो मेहर सिंह के दोस्तों ने बोला कि तेरी बारात में हमारी ही लारी यानी गाड़ी जाएगी, तो तुम अपने पिता को बोल देना। तो मेहर सिंह ने अपने पिता को बोल दिया कि मेरी बारात में मेरे दोस्तों की ही लारी जाएगी। तो पता नहीं किन्हीं कारणों से मेहर सिंह के दोस्त शादी में लारी नहीं ला सके। तो मेहर सिंह समूसपुर गए तो उनसे एक रागनी की फरमाइश की समूसपुर के निवासियों ने। तो मेहर सिंह ने तुरंत एक रचना की अपने दोस्तों पर कि बीरबाणिया पुलिस ड्राइवर नहीं किसी के प्यारे, भीतर लेका भेद नहीं दे मीठे बोलना सारे, अंत करणता न्यू बोले हम नहीं पढ़ता हालेंगे, यार मेरे तू कद कद आवे तेरे ब्याह में मोटर ले चल लेंगे, तेरे पीछा का लारी में तेल तलक ना गाल लेंगे, पर छोरे ने जान नहीं थी मौके पर टालेंगे। ये तो थी शादी की बात, पर एक बार इनकी शादी से पहले समसपुर में पर्स यानी चौपाड़ के लिए किसी गायक को बुलाया गया था चंदा इकट्ठा करने के लिए। तो वो गायक बीच में छोड़ के भाग जाता है। तो समसपुर निवासी चंदा इकट्ठा करने के लिए मेहर सिंह को लेने बरोना गांव पहुंचते हैं, जहां मेहर सिंह के पिताजी ने मेहर सिंह को ईख की रखवाली के लिए खेत में ड्यूटी पर लगा रखा था। तो समसपुर वाले बोले कि तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो मेहर सिंह जी बोले कि चल तो पड़ूंगा, लेकिन ईख की रखवाली के लिए एक व्यक्ति को यहाँ रहना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति वहां पर रह तो गया, लेकिन कुछ देर बाद ही वो भी मेहर सिंह की रागनी सुनने उनके पीछे पीछे समसपुर पहुंच गया। जब मेहर सिंह वापस आए तो इन्होंने देखा कि सारी ईख को जानवरों ने तहस नहस कर दिया है। इस पर भी जाट मेहर सिंह को बहुत मार पड़ी थी। अब जैसा कि आप सब ने जाना कि वो एक अच्छा देशभक्त होने के साथ साथ एक अच्छा कवि भी था, और इनकी रागनियाँ आज भी सुनते और सदियों तक सुनते रहेंगे। और इसलिए हर साल 15 फरवरी को उनकी याद में उनके गांव बरोना में एक रागनी कंपटीशन भी करवाया जाता है। तो धन्यवाद सारे भाइयों, बढ़िया लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।